हेलो। फॉर द फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए अटैक्ड पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड एंड 3 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर्सनल्स वर किल्ड इन एन ओपन फायरिंग। ये इंसिडेंट्स मार्क करता है दैट दिस इज द फर्स्ट एवर अटैक ऑफ इट्स काइंड ऑन ए मैरीटाइम सिक्योरिटी वेसल। पाकिस्तान इज गोइंग टू कोलैप्स एज ए कंट्री। याद रखना, ये ज्यादा दिन तक सरवाइव करने वाला देश नहीं है। बहुत से मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को कवर किया है, आप देख पाओगे र्यूटर्स की ये न्यूज है। 3 किल्ड एज आर्म्ड मैन अटैक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड इन अरेबियन सी। और ये पहली बार हुआ है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेडिशनल अटैक से हटके नेवल रूट को अपनाया है। वीडियो। इन फर्स्ट नेवल ऑपरेशन ब्लूच रिबेल्स किल पाकिस्तान सोल्जर्स ऑफ ग्वादर कोस्ट। ग्वादर पोर्ट के नजदीक दीवानी एरिया में इस अटैक को कैरी आउट किया गया है एंड ईरान पाकिस्तान मैरीटाइम बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक। यहाँ चाइना भी एक मेजर प्रेशराइज करेगा टू प्रिवेंट फर्दर एंगेजमेंट इन दिस एरिया बिकॉज दिस पर्टिकुलर अटैक वुड क्रिएट ए मेजर क्राइसिस फॉर द बीआरआई प्रोजेक्ट, जो कि ग्वादर पोर्ट में आके खत्म होता है। चाइना का स्ट्रेटेजिक गोल यही था कि बीआरआई के अंडर ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जाए। वहां पे आपको पता है एट ए टाइम चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज लोग वहां पे रहते हैं। चाइना अपनी मिलिट्री को भी वहां पे इंगेज रखता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में चाइना इतना ज्यादा इंगेज होना चाहता है कि भारत को भी काउंटर कर सके, साथ ही साथ यूएस हेजेमनी को भी काउंटर कर सके इन दिस रीजन। एंड इस स्पेसिफिक अटैक की वीडियो भी बीएलए ने अटैक रिलीज की है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है अभी तक 3 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड मैन मारे जा चुके हैं। ये वीडियो है जो कि आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। हम इसको प्ले नहीं कर पाएंगे बिकॉज कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। काफी डिस्टर्बिंग वीडियो है। डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता हुआ दिखाया गया है एक बीएलए का जवान एंड कुछ लोग उस बोट से भाग जा रहे हैं, कुछ मारे गए हैं। तो कुछ ऐसा ये वीडियो क्रिएट किया गया है। ओके, सो ओके, दिस इज दिस इज डिस्टर्बिंग। ये हम नहीं देखेंगे एंड देखना भी नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। सो अटैक कहाँ पे हुआ है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ आप देख पाओगे ये है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एरिया में जहाँ पे बीआरआई आपका खत्म होता है। एंड इसी के नजदीक में ये देखने को मिलेगा जीवानी या जीवनी फिशिंग हार्बर। और ये एक पोर्ट है जो कि पाकिस्तान ने डेवलप ज्यादा नहीं किया है, बट यहाँ पे फिशिंग का काम होता है। बलूचिस्तान के जो नेटिव हैं, जो ब्लूच पीपल हैं, वे यहाँ से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। जो भी अपना लाइवलीहुड के लिए बन पाता वो करते हैं। एंड लोकेशन खास इसीलिए हो जाती है, ये आप देख पाओगे ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये है चाइना पाकिस्तान सॉरी ईरान पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर। और यहाँ पे इस एरिया में ये अटैक करना इट मींस ईरान और पाकिस्तान की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वहां पे ये अटैक किया गया है। ये शो करता है कि अब ग्राउंड लेवल पे चीजें चेंज हो रही हैं बिकॉज जो पहले ट्रेडिशनल तरीका बीएलए अपनाती थी वो अब नहीं रहा है। अब चीजें चेंज हो रही हैं, डायनामिक्स आर चेंजिंग, स्ट्रेटेजी इज चेंजिंग। ओवरऑल आप देखोगे तो पहले जो ग्राउंड बेस्ड अटैक होते थे, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस की बात करें या वेरियस अदर टाइप ऑफ अटैक्स, दे हैव बीन कैरिड आउट ऑन पाकिस्तान। एंड नाउ मैरीटाइम अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेडिशनल से शिफ्ट हो रहा है नेवल रूट की तरफ। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में आप देखोगे पाकिस्तानी नेवी की जो पकड़ है, जो होल्ड है, वो वीक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी मिलिट्री इज टोटली सेकन। अब यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सर्विलांस इस रीजन में इन्हांस करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ड्रोन्स वगैरह की एक्टिविटी हो सकती हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
जहां एक तरफ ये पाकिस्तानी नेवी भारत या भारतीय नेवी या भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वहां पे इंगेज रहती थी, उसको इस रीजन का भी अब ख्याल करना होगा। दिस इज द बिगेस्ट चेंज जो होने वाला है, एंड वी विल सी इट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक सिनेरियो ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान, जैसे आपको पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके बैठा हुआ है। यहाँ पे आगे यूएसए के द्वारा भी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कुछ ब्लॉकेड कल से लगाया गया है। इसी रीजन में अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा अटैक करना ये डायरेक्ट थ्रेट पैदा करता है, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि यूएस के लिए भी, यानी इस पूरे रीजन के लिए भी। तो ये फिलहाल के लिए हुआ है। यानी इस पर्टिकुलर अटैक की बात करें तो बताया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये अटैक ऑपरेशन बाम के अंडर में किया है। जिसका लिटरली मीनिंग बनता है फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन। ए मैसिव एंड सिंक्रोनाइज्ड मिलिट्री कैंपेन है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था जुलाई 9 को इन 2025, जिसमें टारगेट किया गया था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड जो पाकिस्तान की जो आउटपोस्ट हैं उनको टारगेट किया गया था। इट इन्वॉल्व्स ओवर इट इन्वॉल्व्ड ओवर 70 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस बलूचिस्तान, जिसका टारगेट ये था कि एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा इंसिडेंस हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो हमारी रिबेल कैपेसिटी है एंड जो डैमेज करने की पावर है वो पाकिस्तान को शो की जा सके। उसमें इनिशिएटर एंड गोल भी इन्होंने रखे थे, टारगेट एरियाज सेट किए हुए थे, जैसे कि बात करें केच, पंजगुर, सुराब एंड खारन। इसके अलावा 17 सिग्निफिकेंट इनिशियल अटैक उस समय देखने को मिले थे। एंड नाउ अब ये ट्रेडिशनल से चीजें शिफ्ट कर रहे हैं नेवल रूट की तरफ, या हम कह सकते हैं कि एक अलग डायनामिक देखने को मिल रहा है अटैक का। तो जिवानी एरिया में, जिवानी या ग्वादर के एरिया में ये जो अटैक किया गया है, ये इसीलिए भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी नेवी अब वहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगी, एंड ये शो करता है कि उसकी पकड़ यहाँ पे मजबूत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें, पाकिस्तान एज ए कंट्री हाईली अनस्टेबल कंट्री है। क्रॉनिकल क्रॉनिक पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आज के समय सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बावजूद उसके वो एक बिचौलिया बन के फिर रहा है। 21 घंटे की मीटिंग के बाद भी कुछ सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान गाइस लिटरली कोलैप्स होने वाला है। ये कंट्री ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। द नेशन फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन, मैसिव एक्सटर्नल डेट, चाइना का प्रेशर, इंटेंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलियन लीडरशिप एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान का इशू अलग से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर सकते हैं। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा है। दिस instability has resulted in a declining quality of life, increased poverty, and a significant brain drain of the skilled professionals of Pakistan। वे जाएंगे, हालांकि उसमें कुछ खास नहीं है, बट होता है हर देश में, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिंदगी में। उन्होंने युद्ध से या पॉलिटिक्स से कुछ ज्यादा लेना नहीं है, बस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो वे भी होते हैं हर जगह। वे जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के। ऐसे अनस्टेबल या इनस्टेबल कंट्री में कौन रहना चाहेगा जो बिल्कुल फ्रेजाइल है और कभी भी खत्म हो सकती है। एंड यूएस इज व्हाट इज यूएस डूइंग? यूएस इज बेसिकली डीपनिंग द टाइज विद पाकिस्तान, क्योंकि यूएस वांट टू लेवरेज पाकिस्तान फॉर इन्फ्लुएंस and to counter China and Iran simultaneously। यहाँ पे स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है कि इकोनॉमिक एड दो,
facilitate क्रॉप मिलिट्री बैक चैनल्स एंड जो डील्स हैं लाइक क्रिप्टो एग्रीमेंट्स एंड वॉट एवर जो भी ये कर रहे हैं। इंगेज रखो पाकिस्तान को, उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको कोई अ, राबता ही नहीं है। वे नहीं जानते कि हो क्या रहा है, बस यूएस जैसा चाह रहा है वैसा ये करते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मीडिएटर का रोल निभा के अपनी जो एक छवि है वो इंटरनेशनल लेवल पे चमकाना चाहता है। एंड इसके अलावा ये भारत पे हमेशा इल्जाम लगाते आए हैं कि बीएलए ने जितने भी अटैक किए हैं दे वर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, जबकि भारत इस चीज को हमेशा से डिनाई करता है। कैटेगोरिकली वी डिनाइड दैट इंडिया का कोई भी रोल नहीं है बीएलए के अटैक्स में या तुम्हारे खत्म होने में। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड ये डेवलपिंग न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। एंड आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। एंड प्लीज यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, या कम से कम पीएलए के द्वारा जो कारनामे किए जा रहे हैं उनके लिए एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।